लम्हे में सारा जहां जीत लिया, ज़मीं पे बैठे रहे, आसमान जीत लिया। बस एक लम्हे में सारा जहां जीत लिया, ज़मीं पे बैठे रहे, आसमां जीत लिया। आप सही सोच रहे हैं। ये पंक्तियां हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शान में कहे गए हैं। भारत माता के मुकुट के कुछ चमकीले रत्नों में से एक अमूल्य रत्न जो भारतवासियों के आंखों के तारे थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। जिनके निर्वाण से उत्पन्न रिक्तता को भरना संभव नहीं होगा, क्योंकि युगों में बड़े बिरले ही ऐसे ओजस्वी महापुरुष जन्म लेते हैं, जिनके जीवन का प्रतिपल दूसरों के लिए अनुकरणीय आदर्शों का मूर्त रूप होता है, जिनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द प्रेरणा, सफलता एवं मानव समाज को सन्मार्ग एवं दिशा देने वाला अमूल्य वचनामृत है। जहाँ तक उनके व्यक्तित्व का प्रश्न है, वे असाधारण पुरुष थे और जैसा कि कहा गया है कि विद्वान व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, तो सच में वे जितने गंभीर विद्वान थे अपने विषय के, उस विद्या की गंभीरता से उनको जो विनम्रता मिली थी वह असाधारण है और वैसा उदाहरण देखने को आसानी से नहीं मिलता। वे सहज व्यक्ति थे, राष्ट्र के प्रति समर्पित थे और विशेष करके वे एक विजनरी थे, जो युवाओं के प्रति, बच्चों के प्रति उनके मन में अनुराग था। इससे लगता है कि वे देश के भविष्य के बारे में ज़्यादा विचार करते थे, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। आने वाले 20 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद देश का कौन सा स्वरूप बनेगा, इसका निर्धारण यह युवा पीढ़ी ही करेगी। और इसलिए वे हमेशा इस पीढ़ी के प्रति बड़े ही सजग और प्रयत्नशील दिखते थे, और यह पीढ़ी उनके प्रति जितना आदर रखती है, ऐसा आदर बहुत कम लोगों को मिला है। बस एक लम्हे में सारा जहां जीत लिया, ज़मीं पे बैठे रहे, आसमान जीत लिया। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका बाल्य जीवन बहुत ही अभावों में बीता। यहाँ तक कि 8 साल की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचने का भी कार्य करना पड़ा। वो बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे एवं गणित में उनके विशेष रुचि थी। अब्दुल कलाम साहब के असामयिक निधन से निश्चित तौर पर भारत देश ने एक वैज्ञानिक, एक नौजवानों के प्रेरणा स्रोत और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को हमारे बीच से भगवान ने उठा लिया। निश्चित तौर पर अच्छे व्यक्तियों की हर एक जगह हो सकता है कि ऊपर भी जरूरत हो, लेकिन निश्चित तौर पर अब्दुल कलाम साहब का वो जो कार्य है, भारत के वैज्ञानिक होने के साथ साथ भारत को ऊंचाइयों में ले जाने वाला काम जो किया था कि भारत देश विश्व के शक्तिशाली भी देश में संपन्न हो, उसमें भी उनका योगदान था। एक राष्ट्रपति के रूप में
जिन्होंने 5 साल एक भूमिका निभाई, तो एक मुखिया की भूमिका निभाई, तो निश्चित तौर पर हर मामले में, हर क्षेत्र में, खासकर नौजवानों को, छोटे बच्चों को जिस तरीके से वो समर्पित भाव से उनके अंदर प्रेरणा पैदा करते थे, तो ये अपने आप में मील का पत्थर था। Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. Knowledge makes you great. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. लाख करवट जमाना बदलता रहे, हर तरफ हर जगह नाम अपना रहे। लाख करवट जमाना बदलता रहे, तरफ हर जगह नाम अपना रहे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब नहीं रहे, अब हम लोगों के बीच रह गई हैं सिर्फ उनकी यादें। किसी ने कहा है कि इट्स ओनली मेमोरीज दैट लास्ट, रेस्ट इज ड्रॉस। सिर्फ स्मृतियाँ शेष रह जाती हैं, शेष सब मिथ्या है। उन्होंने बहुत सुंदर स्मृतियाँ हमें दी हैं, हमारे पूरे देश की दी हैं, विश्व के कोने कोने में दी हैं, जिसे हम अपने दिलों में संजोए बैठे हैं। और ये मधुर स्मृतियाँ हमें हमेशा गाइड करती रहेंगी। जब भी कोई हम अंधेरा फेस करेंगे, हमारे सामने होगा, राह में कोई दीपक नहीं दिखेगा, तो उनकी बताई गई बातें हमें रास्ता दिखाएगी। आज हम सबके लिए अच्छी श्रद्धांजलि उनके प्रति यही होगी कि उनके बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ें, सबको एक दूसरे को साथ लेके चलें। फिजिक्स एवं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की उपाधि धारण करने के बाद 4 दशक तक वे बतौर वैज्ञानिक मिसाइल एवं अंतरिक्ष प्रोग्राम से जुड़े रहे। उनके प्रयत्न एवं नेतृत्व से भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की और विश्व पटल पर भारत का परचम लहराया, जिनके लिए हम भारतवासी हमेशा कलाम साहब के ऋणी रहेंगे। मुझे उनके व्यक्तित्व में बहुत सारी यूनिक चीज़ें मिलती हैं। मुझे लगता है कि शिव भगवान का जो आशीर्वाद था, उसकी वजह से दैट वाज अ बिग हेल्प, तो वो जिस शिखर पर पहुंच सके अपने लाइफ में। और साइंटिस्ट तो बहुत होते हैं, अच्छे साइंटिस्ट भी बहुत होते हैं, लेकिन इस तरह की नेशनल एक सोच रखना, एक भारत माता के लिए इतना आत्मसमर्पण और इतना प्यार कि अपना पूरा ज़िंदगी डेडिकेट कर देना भारत की सिक्योरिटी के लिए, भारत की अखंडता के लिए, और जो उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ, ये सब बातें जो हैं, उनकी एक एक बात जो है वो अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, प्रेरणा स्तोत्र है आजकल के नौजवानों के लिए, नवयुवतियों के लिए। मैं आपसे कुछ शब्द हिंदी में कहूँगा। नमस्कार। मुझे विज्ञान परिषद प्रयाग में आकर बहुत खुशी हो रही है। आपका हिंदी में विज्ञान का प्रचार महत्वपूर्ण है। पिछले 100 वर्षों में विज्ञान परिषद का विज्ञान को देश के हर कोण तक
ले जाने का कार्य संगीनीय है। इस कार्य के लिए विज्ञान परिषद के समस्त सदस्यों का मेरी बधाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जो निधन जो हुआ है, हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और हमारे देश के जो एंटायर पॉपुलेशन के लिए और हमारे देश के लिए ख़ास तौर पर यूथ के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हमेशा यूथ को इंस्पायर करते थे, यूथ को ये मैसेज दिलाते थे कि ज़िंदगी में आगे ड्रीम्स होना चाहिए और ड्रीम्स को कैसे उसका फुलफ़िल करना है और ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। और ड्रीम्स का कोई एंड नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है। ड्रीम द ड्रीम फॉर द ड्रीम टू कम ट्रू, ये मैसेज जो हमारे यूथ के लिए दिए हैं, बताया है कि ड्रीम वो चीज़ है जो रात में जब हम सोते हैं उस टाइम पे हम देखते हैं, वो चीज़ नहीं है। ड्रीम वो चीज़ है जो हमें सोने नहीं देते हैं। वो वाला मैसेज हमें दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। हमारे पूरे देश भर के लिए एक इंस्पिरेशन रहा है और हमारे सारे लोगों के जो लाइफ में उनका एक प्रभाव हमेशा रहा है और उनके मेमोरी में अभी प्रणाम करते हैं। जय हिंद। लाख करवट जमाना बदलता रहे, हर तरफ हर जगह नाम अपना रहे। चाहत थे APJ अब्दुल कलाम, मेरे भारत का सर सबसे ऊंचा रहे। हम भारतवासी उनके आदर्शों एवं मूल्यों पर चलते हुए उनके कर्मठता को अपने जीवन में उतारकर उनके सपनों के 2020 के भारत के निर्माण में अपना सर्वस्व लगाने का संकल्प ले, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कलाम साहब जो हैं उनको जितना भी प्रणाम करें, उन एज ए साइंटिस्ट मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, कि उनका जो अप्लाइड साइड था, अप्लाइड फिज़िक्स की तरफ जो उनका जो झुकाव था, दैट वाज यूनिक। क्योंकि साइंटिस्ट इंडिया में थ्योरेटिकल फिज़िसिस्ट तो बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकल साइड में लोग मतलब कि उतनी इंडिया में महारत नहीं हासिल है अभी। लेकिन इन्होंने बचपन से इनका झुकाव प्रैक्टिकल साइड की तरफ रहा और इन्होंने रोबोटिक व्हीकल्स भी बनाया था। विंग्स ऑफ फायर की किताब पढ़ने लायक है। ही वॉज डेफिनेटली नॉट ओनली अ ग्रेट साइंटिस्ट बट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अ ग्रेट नेशनलिस्ट। कलाम साहब का इस विश्वविद्यालय से बहुत निकट का संबंध रहा है। महामहिम राष्ट्रपति की क्षमता में वे इस विश्वविद्यालय के विजिटर रहे और बाद में वो यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। विजिटिंग प्रोफेसरशिप स्वीकार करके उन्होंने इस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया और इस रूप में यहाँ इस विश्वविद्यालय में उनका कई बार आना हुआ। दीक्षांत समारोह के उद्बोधन में उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान की। उनके उद्बोधन से यहाँ के विद्यार्थी, अध्यापक, कर्मचारी सभी अभिभूत थे। उनका निधन राष्ट्र की अपूरणीय क्षति है और यह विश्वविद्यालय उनका अनंत काल तक ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस विश्वविद्यालय की विजिटिंग प्रोफेसरशिप एक्सेप्ट करके इस विश्वविद्यालय का जो गौरव बढ़ाया, वह गौरव किसी दूसरे विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं है। इसलिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। I lost, but
good thing about it is two very big things that I felt very good is his death was as impressive as his life was. I mean, literally with his boots on, talking to his students. How many of us are that lucky? I mean, if you ask me, I would wish the same. Whether I am that competent, whether I'll be that lucky, I don't know. So that was one thing. The second is, such people never die. Because these messages, I mean, one message that has been coming on TV very often is that you don't see dreams while sleeping. Dreams are those which you achieve. You're awake and you dream of them and then you achieve. This is something which is very true for all of us. If this country has to grow, if we as individuals have to grow, we have to dream dreams and then have the gumption to achieve that. If we can do that, I think we are in very safe ways. The tragedy is that it doesn't happen very often. I mean, we have to be optimists like him. If we are not optimists like him, then we will not be able to achieve that. So difficulties will be there, because if there are no difficulties, then there is not much to do, really speaking. So how to circumvent those difficulties and keep reviving your dreams and seeing them further is what is important. All of us, those who are in active science, I think we all cherish that. And that's why he's even greater and motivator than any other person would be. अपना जीवन का अंतिम पल भी विद्यार्थियों को समर्पित कर दिए। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के IIM के तत्वाधान में आयोजित एक प्रभाषण के दौरान ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। हौसला के जिंदगी तन्हा गुजार कर, वो हौसला के जिंदगी तन्हा गुजार कर अपना वजूद खाक के बिस्तर पे रख दिया। हिंदुस्तान की शान बढ़ाने के वास्ते दुनिया के तख्त और ताज को ठोकर पे रख दिया। काशीवासी जो है उनको अपने दिल से और दिमाग से कभी नहीं निकाल सकते हैं। और यहाँ के काशी के जो संत हैं और काशी के जो गंगा है और काशी के जो विश्वनाथ हैं, इस पवित्र आत्मा को आशीर्वाद देंगे, हमेशा आशीर्वाद देंगे, इनको हमेशा याद रखेंगे। और अब्दुल कलाम जी जो हैं वो जहाँ कहीं उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो बहुत ही ऊंचे स्थान पे जाए, ये काशीवासियों की प्रार्थना रहेगी। दुनिया के तख्त और ताज को ठोकर पे रख दिया। और ये जो हमारा सर्व विद्या की राजधानी काशी है, काशी में मालवीय जी ने बड़े मेहनत से दान ले करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया। और उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसा कोई भी विद्वान विश्व का नहीं है जो न आया हो। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो है वो भी काशी में आए, वहाँ अपने वाणी से, अपने ज्ञान से काशी के लोगों को, हमारे यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी लोग हैं, जहाँ तक उनकी बात पहुँची, लोगों ने साइंस के विषय में ज्ञान प्राप्त किया, विज्ञान के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। और हम लोग यही चाहेंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलें और विश्व में अलग अब्दुल कलाम का नाम आवे
यह हम विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि कलाम साहब गए नहीं हैं, कलाम साहब हम सबों के बीच में हैं, कलाम साहब ऐसे लोग कभी जाते नहीं हैं, ये पूरे जनता के, बच्चों के, हर लोगों को लोकप्रिय हैं और भगवान के भी लोकप्रिय हैं। इसलिए उनका जो मृत्यु हुआ, देहावसान हुआ, वह जो है इतने परम तत्व महीने में हुआ है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को उनका शरीर शांत हुआ है। ऐसा तो सीधे भगवान शंकर अपने चरण में ही अपने में ले लेते हैं, विष्णु अपने चरण में उनको ले लेते हैं। ऐसी तिथियां सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता है, इसलिए वो तो स्वयं लगता है हमें कि उनकी ज़रूरत वहाँ पे हो गई है, इसलिए उनको वहाँ भगवान ने बुला लिया है। वो हम सब लोगों के दिलों में, आत्माओं में, सब लोगों के, खास तौर से काशी के लोगों के अंदर वो बसे हुए हैं। हम लोग बहुत बड़ी श्रद्धांजलि उनको देते हैं कि वो जहाँ भी रहें एकदम परम तत्व भगवान के चरण में रहें। बस एक लम्हे में सारा जहां जीत लिया, ज़मीं पे बैठे रहे, आसमान जीत लिया।